इवनिंग गाइस, और हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 तारीख की जो है पहली शिफ्ट। वो शायद मेरे ख्याल से 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी। तो 12 तारीख पहला फेज फर्स्ट फेज और जो है कौन सी शिफ्ट, पहली शिफ्ट, जो कि कितने बजे से कितने बजे तक हुई है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है। ठीक है, हालांकि ये जो शिफ्ट है 11 मतलब 10:30 से जो है 12 तक हुई है। तो 1.5 घंटे की शिफ्ट है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखो बेटा, जैसे रोगी चिकित्सक के पास जाता है, पहला क्वेश्चन है रोगी चिकित्सक। अरे तो भैया रोगी डॉक्टर के पास जाएगा, तो विद्यार्थी किसके पास जाएगा, तुम किसके पास आए हो, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सिंपल सा शिक्षक हो जाएगा। तो ये आपका जो है व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो कि किसके पास जा रहा है, व्यक्ति के पास जा रहा है। समझ रहे हो बात को, है ना, व्यक्ति के पास जा रहा है। बेटा अगर रोगी, अगर यहाँ पे लिखा होता रोगी और विद्यालय, रोगी लिखा होता हॉस्पिटल, तो विद्यार्थी क्या लिखते, विद्यालय या स्कूल। समझ में आ रहा है, वहां पर व्यक्ति का संबंध किससे था, किसी जगह से था, किसी जगह से। यहां पर व्यक्ति का संबंध किससे है बेटा, व्यक्ति से है। तो आपको भी आंसर किसमें देना है, व्यक्ति के संबंध में, व्यक्ति से। अगला बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया, देखो सिंपल से बात है, सभी गेंदें क्या है, फूल है। तो सभी गेंदें, यहाँ पे बॉल लिख लेता हूँ, गेंद के लिए गेंद लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है, फूल है। क्या है बेटा, फूल है। और सभी बल्ले गेंद हैं, सभी बल्ले गेंद हैं। बेटा सभी बल्ले क्या हैं, सभी बल्ले गेंद हैं। तो सभी बल्ले ये हो गए। देखो बेटा बल्ले गेंद हैं, और इसका मतलब गेंद के अंदर आएंगे बल्ले, है नहीं, किसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये सर्कल रहेगा, क्या रहेगा, तो ये रहेगा ना, ये बल्ले हो जाएंगे, नीले वाले क्या हो जाएंगे, बैट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बैट हो जाएंगे ना। तो बल्ले गेंद फूल। ठीक है, अब देखो क्या नाम बोलते हैं, निष्कर्ष 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, आपको एक छांटना है कौन सा सही होगा। कह रहा कि कोई गेंद फूल नहीं है, कोई गेंद फूल नहीं है। अरे क्वेश्चन क्या दिया है, इसका मतलब इस हिसाब से कुछ गलत है। कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लो। कह रहा है बेटा, कह रहा है कि ज्ञात आपको बताए गए दिए गए उनमें से कौन सा निष्कर्ष पालन नहीं करता है। तो एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे बन रहा है ये। सभी गेंदें फूल हैं, सभी गेंद हो गई हमारी ये। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी फूल है, तो ये हो जाएंगे हमारे फूल। ठीक है, और उसके बाद से सभी बल्ले गेंद हैं, तो सभी बल्ले जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, बल्ले जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है बेटा, कोई गेंद फूल नहीं है बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सिंपली। तो भैया एक बात बताओ, जब सभी गेंदें फूल हैं, है ना, जब सभी जितनी अगर 100 गेंदें हैं, 100 की 100 गेंदें क्या हैं, फूल है ना। तो एक बात बताओ, पहला ऑप्शन कह रहा है कि कोई भी गेंद फूल नहीं है, तो ये सही कैसे हो सकता है भाई। एक गेंद क्या है, एक सिंगल गेंद क्या है, फूल है। तो ऐसा कहना गलत नहीं हो जाएगा कि कोई भी गेंद क्या नहीं है, फूल नहीं है। समझ में आई बात। तो और अगला देखो, कह रहा है कि कुछ फूल बल्ले हैं। तो भाई कुछ फूल दिख रहे हैं बाहर सर्कल में, वो कुछ फूलों का बड़ा सर्कल के अंदर एक बल्लों का नीला सर्कल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मतलब वो फूल क्या है, बल्ले हैं। तीसरा कह रहा है कि सभी बल्ले फूल हैं, बिल्कुल सही। जब सभी बल्ले गेंद हैं और सभी गेंदें क्या हैं, फूल हैं, तो इसका मतलब जो अंदर वाला है, वो जो अंदर वाले बल्ले हैं वो फूल तो ऑटोमेटिक होने ही होने हैं। तो इसका मतलब जो है केवल पहला सही मतलब पहला गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत, लेकिन आंसर सही, क्योंकि हमें गलत निष्कर्ष को बताना था। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। लॉजिक को अपने दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो इनमें से देखो भाई क्या कह रहा है कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो आपको बताना है वो कैसे अलग है। देखो खट्टा, कड़वा, नमकीन। खट्टा बेटा एक स्वाद का एक प्रकार है। ठीक है, एक स्वाद है बेटा, नहीं, एक स्वाद का एक क्या है बेटा, ये प्रकार है। खट्टा एक प्रकार है, कड़वा क्या है, स्वाद का एक प्रकार है, नमकीन क्या है, स्वाद का एक प्रकार है। स्वादिष्ट कौन सा स्वाद का प्रकार है भाई, स्वादिष्ट का मतलब नहीं है ना, ये स्वादिष्ट स्वाद का प्रकार नहीं है। तो कसैला सब स्वाद के प्रकार है ना, चरपटा या जो भी है, ये सब स्वाद के क्या है बेटा, प्रकार है। ठीक है, क्या है, स्वाद के। ठीक है, तो क्या नाम बोलते हैं, एक क्वेश्चन है अगला ABCD। अब देखो ये लॉजिक हलवा सा लॉजिक है, ABCD, इसमें कोई लॉजिक हुआ, बताओ, इसमें कोई लॉजिक लग रहा तुम लोगों को कि हलवा क्वेश्चन है। देखो ABCD, बस हो गया, D YV। अब देखो Y में Y 25वें नंबर पे आता है दूसरा वाला, और ये 22वें नंबर पे आता है V, और S 19वें, -3 करके चल रहा, तो बस कर लोगे इजीली, है ना। ये एक क्वेश्चन आया तुम्हारा यहाँ पर, कह रहा है कि सिंपली देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कार हैव व्हील्स को, देखो कार को C लिख लो एग्जाम्पल के लिए ताकि शॉर्ट हो जाए, हैव व्हील्स को क्या लिख लो W। इसको लिखा जाता है बेटा, देखो इसको कितना अक्षरों में लिखा जाता है, A@MU और हैशटैग क्या लिखा जाता है,
देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने का एक सबसे फास्ट और सुपर तरीका बताता हूं। आपको क्या चीज लिखनी है, देखो बेटा लास्ट में उस चीज को पकड़ो आप, ठीक है। इस कोड में बेटा व्हील्स कार का कोड क्या होगा, किसका बोल रहा है, व्हील्स कार का। अब बेटा देखो आपको, देखो या तो व्हील्स कहां पे लिखा हुआ है वो देखो बेटा, इधर आ जाओ सब लोग, इधर देख लो प्लीज, है ना। व्हील्स और व्हील्स, बेटा एक व्हील्स यहां पे लिखा हुआ है और एक व्हील्स यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। और व्हील्स का कोड है बेटा, देखो कार है, व्हील्स का कोड है @MU हैशटैग, @MU हैशटैग, यानी कि @MU हैशटैग में से बेटा एक कोड है व्हील का, किसका, और व्हील्स आर रेड, व्हील्स आर रेड में बेटा देखो SUBC और MU, इसका मतलब MU कोड है किसका, व्हील का, किसका, MU, ठीक है। और दूसरा बात बेटा कार का कोड, बेटा देखो कार का कोड या तो @ होगा या क्या होगा, हैशटैग होगा, क्योंकि बेटा MU किसका कोड है, व्हील का, किसका, @ कोड होगा बेटा किसका। अब देखो एक बार बताता हूं मैं, अब ऑप्शन को ध्यान से देखो बेटा, ऑप्शन में कहीं पर भी बेटा MU का कोड नहीं दिया गया है, मतलब MU के अलावा जो है कोई भी कोड नहीं दिया गया है, केवल दो ही ऑप्शन में दिया गया है। और उन दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन शू है और एक ऑप्शन हैशटैग है। और एक बात बताओ मुझे, कार्स है व्हील्स में केवल हैश और @ है, ठीक है। और आपको बताना है व्हील्स और कार का कोड, यानी कि व्हील का आपने बता दिया म्यू है, व्हील का आपने क्या बता दिया, म्यू कोड है, क्या है, ये स्पीड करने के लिए है। तो एक बार बताओ कार का हैशटैग हो जाएगा ना ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, क्योंकि हैशटैग ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर @ दिया होता फिर दिक्कत हो जाती, क्या दिक्कत हो जाती, समझ में आ रही बात। तो ये बहुत ही हलवा तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। हाँ आगे देख लेते हैं बेटा इन प्रश्नों को, देखो ये तो बहुत ही हलवा प्रश्न है ना, ये बहुत ही हलवा प्रश्न है। और इस तरीके के प्रश्न कैसे होते हैं, देखो बेटा ये इसमें कोडिंग सीधे सीधे कोडिंग दे रखी है, इसकी कोडिंग ये दे रखी है, इसकी कोडिंग ये, तो आपको इसकी कोडिंग चाहिए, बस आप उठा लो, टीप लो वहां से। देखो यहाँ पर क्यू दूसरे वाले में, क्यू दूसरे नंबर पे है, 5 है ना क्यू की कोडिंग, क्यू के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 5, तो बेटा क्यू को 5 वाले से स्टार्ट होगा, तो 5 वाले से केवल 2 हैं, तो इन्हीं दोनों में से आंसर होगा एक, तो ठीक है। और दूसरी बात बेटा ये कि क्या नाम बोलते हैं, देखो उसके बाद टी है बेटा, टी। और एक चीज और बताता हूँ मैं आज आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बताता हूँ, बोलो क्या तरीका है वो, वो है बेटा देखो ऐसा है कि आपको पता लग गया ऑप्शन से कैसे काटना है। जैसे आपको पता लग गया बेटा क्यू का कोड 6 है, क्या है, क्योंकि बेटा क्यू का कोड नहीं, क्यू का कोड 5 है बेटा, टी का कोड क्या है, देखो लास्ट में 6 है, कैसे पता लगा, टी का कोड बेटा यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा होगा सीधे सीधे, टी का कोड क्या है 6 है ना। तो बेटा देखो ऐसा है कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे क्यू टी के बाद एम सर्च करने में, और आप देख रहे हो कि बेटा 5 से स्टार्ट होने वाला केवल 2 ही ऑप्शन है, एक तो पहला और एक तीसरा, है ना। और उसके बाद बेटा 5 के बाद 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। अब आप देखो बेटा इसमें 2 है और इसमें 3 है, इसका मतलब आंसर में गड़बड़ क्यू टी के बाद एम में है, किसमें है, और एम जो है एम का कोड यहां से उठा लो आप, कितना है वो 3, तो 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट बहुत जल्दी करने का एक फास्ट तरीका यही है इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ देख लो इसकी कोडिंग देखो बेटा, देखो यहाँ पर एक कोडिंग ऐसी लग रही है सीधे सीधे, वी के बाद बेटा देखो वी को क्या लिख दिया है एक्स। अब देखो पहले एक कोडिंग मैंने कहा, इस कोडिंग को लिखने के लिए आप जैसे यहाँ पर आपको दे दिया कि इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग चाहिए, तो इसकी कोडिंग के लिए आप सिंपली एक काम करो, पहले लिख लो VUFOTJ और M, और एक छोटे से अक्षरों में नीले नीले अक्षरों में दूसरी कोडिंग लिख लो, V के नीचे लिख लो X, फिर लिख लो W, फिर लिख लो H, फिर लिख लो Q, फिर लिख लो VLO, ठीक है। अब नंबरिंग आपको पता ही है, V 22 में आता है, कितने पे आता है, और बेटा X आता है 24 पे, कितने पे आता है, तो +2 है बेटा, कितना है। अब बेटा STU आता है बेटा 21 पे, कितने पे, W आता है 23 पे, तो बेटा यहाँ पे +2 और यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2 +2 +2 +2 है, क्या है, +2 ठीक है। तो केवल +2 की कोडिंग है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ई में बेटा 2 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, जी से स्टार्ट हो जाएगा, N 14, 2 जोड़ोगे 16 बेटा, 16 पे P कोड होता है, ठीक है। टी आता है 20 पे, तो 2 जोड़ोगे 22 बेटा, V कोड हो जाएगा बेटा। जी आता है 7 पे, तो 9 हो जाएगा बेटा। वाई आता है 25 पे, 25 पे अगर 2 जोड़ोगे तो 27 और 27 हो जाएगा, और 27 बेटा दोबारा से ए आ जाता है, क्या आ जाता है, तो ए, और बेटा H 8 पे और J आ जाएगा, तो इसका कोडिंग ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। मैं इसकी पेन थोड़ी सी कम कर देता हूं, और यहां पर जो है इस क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, क्वेश्चन है पजल का, किसका क्वेश्चन है, पजल। और पजल का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, थोड़ा पेन कम कर लेना पड़ेगा। कह रहा है कि एक कंपनी ने शनिवार के अवधि के दौरान, सोमवार से शनिवार, अब सोमवार से शनिवार मतलब कितने दिन, 6 दिन, क्योंकि हफ्ते में होते हैं 7 दिन, के दौरान 6 कारें बेची। और कारें कौन कौन सी हैं, स्विफ्ट, सेंट्रो, क्रेटा, ऑडी, i10, मैग्ना। कोई दिक्कत नहीं, 6 गाड़ियां हैं, ऐसा थोड़ा ना है, ठीक है ना। एक विशिष्ट दिन केवल एक गाड़ी बेची गई,
मतलब कि सोमवार के दिन हो सकता है जैसे कि सेंट्रो बेच दिया, कैटरा कुछ भी बेच दिया, हमें कुछ नहीं पता क्या बेची गई है। एक दिन में एक गाड़ी बेची गई है और कोई भी गाड़ी कह रहा है कि रिपीट नहीं हुई है, कोई भी गाड़ी 2 बार नहीं बेची गई, मतलब 6 दिन प्रत्येक दिन एक गाड़ी बिकी है। ठीक है, इससे पता लग मतलब ये बताना होगा कि क्या नाम बोलते हैं कौन से दिन कौन सी गाड़ी बिकी है। ठीक है, सेंट्रो के बाद कम से कम 4 गाड़ियां बेची गई है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बोला है, यहाँ देखो पढ़ो एक बार, इस लाइन को पढ़ने से क्या पता लग रहा कि कह रहा है कि सेंट्रो के बाद कम से कम 4 गाड़ियां बेची गई हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं, तो कह रहा है कि सेंट्रो के बाद जो है कम से कम कितनी गाड़ियां, 4 गाड़ियां बेची गई हैं। कितनी गाड़ियां? 4। कम से कम 4 बेची गई हैं। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो यहाँ पर से समझ के चलते हैं इसको। देखो थोड़ा सा एक बार बताना, कम से कम 4, अधिक से अधिक बोला है क्या? देखो 6 दिन है, 1 2 3 4 5 6, तो अगर यहाँ पर 1 2 3 4 दिन छोड़ दूं तो 2 दिन और बचेंगे ना। अगर भाई साहब मैं मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि मैं सेंट्रो को यहाँ पहले दिन बेचूं या दूसरे दिन बेचूं, तो तभी भी तो कम से कम कितने दिन पहले बिक जाऊंगा, कितनी गाड़ियां बिक गई? कहने का मतलब है कम से कम, अगर सेंट्रो बिकती है मंगलवार के दिन तो कम से कम 4 गाड़ियों से पहले बिकी। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कम से कम 4 गाड़ियां, अधिक से अधिक तो नहीं बताया ना। क्या पता सेंट्रो के कब बिकी है? सोमवार के दिन बिकी है, तो कम से कम तो 4, अभी भी 4 गाड़ियों से पहले तो कम से कम बिकी गई है वो। तो सेंट्रो किस दिन बिक सकती है? या तो सोमवार को या फिर मंगलवार को। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? तो अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो पहले दिन कौन भी, अब यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, मैग्ना कार मंगलवार, अरे बताओ मैग्ना को मंगलवार के दिन बेचा है, मैग्ना को किस दिन बेचा है? तो भाई एक बार बताओ, 2 ही जगह थी सेंट्रो के लिए, एक ले ली मैग्ना ने, इसका मतलब पहले दिन कौन, इसका मतलब पहले दिन कौन सी, सोमवार को कौन सी बिकनी है? डेफिनेटली सेंट्रो बिकनी है, बिल्कुल सही। और दूसरे दिन मैग्ना बिक गई। ठीक है, कौन सी बिक गई? अब बची 4 दिन 4 गाड़ियां। क्रेटा के ठीक बाद ऑडी बिकी है, तो याद रखो कि क्रेटा के बाद अगले दिन कौन बिकी है? ऑडी आएगी। ठीक है, तथा क्रेटा को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 4 ही सीट बची हैं, 3 कारों से पहले क्रेटा, मतलब क्रेटा तीसरे दिन बिकी है। सोमवार मंगलवार बुधवार को क्रेटा, हाँ, और ऑडी चौथे नंबर पे आ जाएगी। अब बची 2 सीटें। कह रहा है कि सेंट्रो और आई-10 कम से कम 1 कार से पहले बेचे गए, कम से कम 1 कार। अब सेंट्रो तो कम से 5 कारों से पहले बिक गई है, तो 5 कारों से पहले बिकी है या 1 कार, कम से कम 1 कार से तो पहले बिकी गई है। 5 कारों से पहले बिकी हो चाहे 1 कार से पहले बिकी हो, बिकी तो पहले ही है सेंट्रो। तो आई-10 भी पहले बिकेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि सेंट्रो और आई-10 और सेंट्रो दोनों के दोनों एक दिन पहले बिके हैं। किस दिन? एक दिन कम से कम बोला है इसने, क्या बोला है? कम से कम। हाँ, तो भाई आई-10 कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। तो लास्ट दिन कौन बिकेगी? स्विफ्ट बिकेगी। कौन सी गाड़ी बिकेगी? तो पूछा क्या है? स्विफ्ट कार बिकी। तो शनिवार के दिन जो है कौन बिकेगी? स्विफ्ट बिकेगी शनिवार के दिन। तो ठीक हो जाएगा, हलवा क्वेश्चन हो जाएगा। ये लॉजिक को पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है एक परीक्षा में, ध्यान से देखना, वैसे तो गणित का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे में फेल हुए। ठीक है, 35% जो है एक में फेल हुए और 42% दूसरे में। देखो फेल होने वाले छात्रों को ले लेते हैं, और ये भी प्रतिशत में बोल रहा है। ठीक है, तो भाई एक सर्कल बना लेता हूं। मान लेते हैं 35% इस सर्कल में फेल हो गए। किसमें? मतलब यहाँ आ गए 35%। ठीक है, ये 35% बच्चे यहाँ फेल हो गए, कोई दिक्कत? ठीक है, 42% बच्चे इस सर्कल में फेल हो गए। ठीक है, और 30% दोनों में फेल हुए, तो दोनों किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे नहीं, ये दोनों किस में आ जाएंगे? 30% और 42% यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, 42% ना बेटा, इसके बाहर मैंने सर्कल बनाया है। 42% हिस्ट्री में फेल हुए हैं मान लीजिए, या किसी में फेल हुए हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो 30 कॉमन है वो बेटा दोनों में आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? हाँ। वो 30 इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ध्यान से देखना। मैं दोबारा सर्कल बना लेता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहला, दूसरा, यहाँ पर 35% और यहाँ पर कितना? 42%, यहाँ पर 30% बीच में। ठीक है, कह रहा है कि यदि दोनों, और यदि छात्रों की कुल संख्या कितनी है? छात्रों की कुल संख्या 2500 है, मतलब 100% छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 2500। तो 1% मतलब 25, कितने बच्चे? तो कह रहा है कि केवल एक विषय में कितने छात्र फेल हुए हैं? केवल एक विषय में। अब एक बात बताओ, केवल एक विषय में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं? मुझे एक चीज देखो, इधर देखो, यहां पर आओ बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है बेटा, ये जो 30% है ना, ये जो यहां पे दिखाई दे रहा तुमको 30%, ठीक है, तो बेटा वो 30% जो है किस किस में फेल हुए हैं?
वो जो है हिस्ट्री में भी फेल हुए हैं और फलाने में भी फेल हुए हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं। अच्छा, आपको बताना है एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं। क्या? एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं। अब देखो, जो छात्र एक विषय में फेल हुए होंगे वही छात्र तो एक विषय में पास हुए होंगे। इधर आ जाओ फिर। यहां अगर पहला विषय ए है, क्या है, तो इसमें फेल होने वाले बच्चे 35% हैं, जिसमें से 30% जो है बी में भी फेल हुए हैं। मतलब केवल 5% है जो कि ए में फेल हुए हैं, है ना। केवल 5% जो केवल किसमें फेल हुए हैं, ए में फेल हुए हैं। और दूसरी ओर मैं चले जाता हूं कहां पर, यहां पर देखिए 42% बच्चे जो है फेल हुए थे इधर, जिसमें से 30% इधर चले गए थे। मतलब केवल 12% इधर फेल हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 12 और 5 17 हुआ, नहीं हुआ। तो 17 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में जो है क्या हुए हैं, इसका मतलब पास हुए हैं। क्या हुए हैं? 17% बच्चे ऐसे हैं जो बेटा केवल 1% में पास हुए हैं। तो बेटा 17% के लिए जो है 17 गुणा क्या लगा देंगे, 25, क्योंकि 1% की वैल्यू 25 थी। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा 425 गुणा करके। कितना हो जाएगा? क्योंकि बेटा 25 का गुणा 4 बार करो, एक बार 25 चक्को 100, और बेटा 100 को आपने 4 बार गुणा किया, और बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, देखो मैं अगर 25 गुणा 16 करूंगा तो इसी हो जाएगा बेटा 400। कितना हो जाएगा? और एक बार और 25 जोड़ लो तो 425 हो गया। दैट्स इट। देख लो। तो बेटा ये क्वेश्चन देखो, अगला आपको दिया है, आपको जानकारी के बेस पे बताना है कि कौन सा जो है किस तरीके से ये क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन को क्या है, सिंपली आपको जो है कैसे करना है। देखो कह रहा जानकारी देनी है। मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगा कि आप जो है पहले पढ़िए कि आपको आंसर क्या चाहिए। ठीक है, पहले आप देख लो आपको आंसर क्या चाहिए। कह रहा है कि किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। देखो इतने बड़े लंबे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, पहला जो आपको हिंट दिया है, कह रहा है कि सभी छात्रों में से PQRST 6 तो छात्र हैं। 6 क्या हैं? छात्र हैं। बेटा कितने छात्र हैं? 6 छात्र हैं। और बेटा एक और बात आपको देखिए, कह रहा है कि Q और R का भार। अब देखो Q और R का भार, जबकि आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है बेटा, लंबाई। अब आप बताओ मुझे, या तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर इस तरीके के 2-3 प्रश्न और बनने वाले हैं। तो दो में से एक पॉसिबिलिटी जरूर है, ये बात मान के चलिए आप। ठीक है, दो में से एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली जो है आने वाली है। तो इसके लिए मैं साइड में छोटा छोटा लिख लेता हूं, जरूर छोटा छोटा लिख लेता हूं। ठीक है, ब्लैक पेन से ही ब्लैक बना लेता हूं। तो कह रहा है कि Q और R का जो Q और R की लंबाई, बेटा Q और R यहां लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा। Q और R जो है बेटा थोड़े से ज्यादा लंबे हैं, किससे? P से। देखो लिखा हुआ है बेटा Q और R का वजन तो जो भी है, लेकिन P से लंबे हैं। तो पहली लाइन लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। S Q से अधिक लंबा है और R से भारी है। बेटा S जो है बेटा वो लंबा किससे है, वो देख लो बस Q से। और बेटा Q और R P से है। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा S P से ऑटोमेटिक लंबा हो गया। और बेटा तीसरी लाइन में कह रहा कि S T से हल्का है लेकिन U से भारी है। बेटा इस लाइन का भारी लेने से हमें लंबाई से क्या मतलब। मैं कह रहा हूं ना कि अगर ऐसा प्रश्न के अगर 2-3 टाइप होंगे तब तो बेटा इसका ग्राफ बन सकता है, लेकिन अभी हमें लंबाई से मतलब है ना। बेटा कह रहा अगला कह रहा कि U जो है S से लंबा है। बेटा S इधर है तो U इससे आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा देखो ऐसी एक बार बता दूं, S के बारे में Q के बारे में तो बता रखा है, लेकिन बेटा S के बारे में R से कोई संबंध नहीं दिया है, तो कोई इसके बारे में मत बोलना। ठीक है, लेकिन R डेफिनेटली P से क्या है, बड़ा है। और एक और बात बेटा देखो, P जो है T की तुलना में लंबा है। बेटा P किससे लंबा है? T से लंबा है। ठीक है, और बेटा देखो P जो है ये बस सबसे कम है। अब बेटा क्या यहाँ पर 6 के 6 छात्र आ गए हैं क्या? पहले देख लो, कोई छात्र रह तो नहीं गया। Q आ गया, R आ गया, P आ गया, 3 तो ये हो गए। U आ गया 4, 5, और कौन रह गया? T भी आ गया। 6 के 6 छात्र आ गए। सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? बेटा देखो P यहाँ पे दिखाई दे रहा था छोटा, लेकिन इससे भी छोटा कौन है? T। तो T डेफिनेटली क्या है? छोटा है। और रही बात Q की, बेटा Q और R दोनों ही लंबे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली सबसे छोटा कौन हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में कभी थोड़ा भार वार दिया हुआ है, या तो इसके 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन दिमाग खराब करने के लिए दे रखा था। आपको इन क्वेश्चनों में फंसना नहीं था, आपको सीधे कहां से पढ़ना था? उल्टे से पढ़ना था। 90% क्वेश्चन जो है उल्टे से पढ़ के हो जाते हैं काम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो देख लो सबसे पहले, देखो क्या है कि कौन सा अलग है, क्या लॉजिक क्या है। देखो बेटा C आता है तीसरे नंबर पे, कौन से पे? P आता है बेटा 16वें नंबर पे, G आता है बेटा 7वें नंबर पे, और L आता है 12वें। तो बेटा साफ पता लग रहा है +4 है इधर, और इधर क्या है बेटा? इधर क्या है बेटा? देखो -4 है। इसी प्रकार से AUED में देख लेते हैं। बेटा A आता है पहले नंबर पर, E आता है बेटा तीसरा वाला 5वें नंबर पे, मतलब +4 है। कितने पे है? +4 है। पहले से तीसरा जो है +4 है। और दूसरा बेटा U मतलब आता है 21वें नंबर पे, कौन से नंबर पर? और बेटा Q आता है 17वें नंबर पे। तो बेटा यहाँ पे -4 है। क्या है ये?
-4। तो साफ पता लग रहा है +4, पहले से तीसरे में +4 और दूसरे चौथे में -4। तो लॉजिक यही रहेगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है साफ पता लग रहा है। देखो चौथे वाले में बेटा P 16वें नंबर पे आता है और 20 पे आता है T, तो +4 है, W 23 और S 19 -4 है। तो यही गलत हो जाएगा बीच वाला। तो इधर आ जाइए बेटा, देखो ध्यान से देखो इसको, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, देखो बेटा, ठीक है। तो बेटा इस कोडिंग में क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने कोडिंग यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। देखो बेटा बी और ये लिखा हुआ है इसका ऐसा, बी का बेटा देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा बी का उल्टी कोड कहाँ लिखी हुई है, इधर लिखी हुई है। देखो सामने नहीं लिखी हुई, इधर लिखी हुई है लास्ट में। और बेटा केविन कृपाल पंडित जी, केविन पीटरसन, के पी का कोड इधर लिखा हुआ है। बेटा यू का फेयर अनफेयर, देखो बेटा ऐसा लिखा हुआ है। ए का जेड उल्टा लिखा हुआ है बेटा, कोड दिखाई दे रहा, एमपीटी वैकेंट इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टी कोड लिखी हुई है, ठीक है ना। तो उल्टी तरीके से हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा, देखो 10 फिर 17, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 7 जोड़ रखा है, फिर बेटा देखो 9 जोड़ रखा है, साफ पता लग रहा है। फिर कितना जोड़ रखा है बेटा, देखो कितना जोड़ रखा है बेटा 7, पहले बेटा 7 जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ जाने में, फिर 7 छः 9 जुड़ा हुआ है, फिर 13 जुड़ा हुआ है, फिर कितना जुड़ा हुआ है जो है कितना, फिर आई थिंक 11 जुड़ा हुआ है, इतना ही है ना कुछ। इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। मुझे लग रहा है ये ऐसा नहीं है बेटा, ये आपका सिंपली क्या हो रखा है, अगर आप ऐसे समझेंगे तो इस तरीके से जो है ये आपसे पूछा क्या है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। उस संख्या की पहचान कीजिए जो संबंधित नहीं है। बेटा देखो 10 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 17 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1। और बेटा 26 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बेटा देखो हम क्या नाम बोलते हैं 50 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1। बेटा यहाँ पे 37 होता तो सही होता, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या हो जाता +1, लेकिन यहाँ पे क्या है उड़न 40, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख। तो देखो भाई सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को जो भाई ने छोड़ दिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझना करेगा शायद मेरे ख्याल से। क्यों छोड़ा है इसके बारे में हम देखते हैं कि क्यों छोड़ा है, क्या रीज़न है, ठीक है। क्या समझ के भाई ने क्वेश्चन, मेरे ख्याल से लंबा है इस वजह से छोड़ दिया होगा, पढ़ने में दिक्कत रही होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि ABCDG मतलब 7 लोग हैं, टेस्ट में कितने लोग बैठे हैं 7, यानी कि 7 जगह छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, 7 जगह बनानी पड़ेंगी। कह रहा है कि किन्हीं भी 2 छात्रों के अंक बराबर नहीं है, किसी भी 2 छात्र के अंक बराबर नहीं है। तो इतना तो समझ जाओ कि बराबर वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है, ठीक है। जी के हमेशा अंक ए से क्या है, इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा छोटा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा छोटा, ठीक है। अब इसको मुझे इंक को भी यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा छोटा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। देखो बेटा कह रहा है सबसे पहली बात तो क्या कह रहा है कि जी के अंक हमेशा, ब्लैक पेन लिखता हूं, ब्लैक पेन ज्यादा बढ़िया लगता है हमेशा। जी जो है बेटा हमेशा बड़ा है किससे, ए से। और दूसरी बात कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं है ना, ए जो है हमेशा पहली बात कह रहा है कि बड़ा है बी से, ठीक है। ए बेटा बी से बड़ा है, ठीक है। और जी किससे बड़ा है बेटा, ए से। किससे बड़ा है बेटा, ए से। अब यह कह रहा है बेटा प्रत्येक बार, हर बार जब भी एग्जाम होता है या तो सी सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है और ठीक है, तथा ई सबसे कम अंक प्राप्त करता है। चलो मान लेते हैं सी सबसे ज्यादा प्राप्त किया और ई सबसे कम प्राप्त किया। इसके बीच में 5 बच्चा और आएगा, कितना बच्चा आएगा, 5 बच्चा और आएगा। या फिर बेटा ऐसा होता है आपका, या बोल रहा है, अब कह रहा है या तो डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है और जब डी प्राप्त करता है तो उस बार एफ या बी प्राप्त करता है सबसे कम अंक, एफ या बी प्राप्त करता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 का बच्चा और आएगा यहां पर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि उनके अंकों के अनुसार डी 6वें नंबर पर हो, डी कौन से नंबर पर हो, डी 6वें नंबर पर और बी को 5वीं रैंक। अब एक बात बताओ, बी को 5वीं रैंक का मतलब क्या हुआ, बी 5वें नंबर पर। बेटा बी 7 बच्चों में बी 5वें नंबर पर आया, कौन से नंबर पर, बी कौन से नंबर पर, 5वें। इसका मतलब ये वाला तो लॉजिक काम नहीं करेगा ना। और डी कौन से नंबर पर, 6ठे नंबर पर, ठीक है। अगर बी 5वें पर है तो बेटा बी से आगे कौन होगा, ए, और ए से आगे कौन होगा, लेकिन बेटा एक बात बताओ, बी से आगे तो 3 जगह खाली है, तो ए कहीं भी आ सकता है, लेकिन ए यहां पे तो नहीं आ सकता, कम से कम यहां पे तक तो, मतलब सेकंड में तो नहीं आ सकता, क्योंकि ए से बड़ा कौन दिया है, डेफिनेटली जी। तो बेटा ए की लोकेशन तो ये है डेफिनेटली। लेकिन बेटा एक और बात कि कह रहा है कौन सा सत्य हो सकता है, कह रहा है कि जी को पहली या चौथी रैंक दी गई है। बेटा जी कहां है, देखो बेटा जी को पहली रैंक तो कहीं नहीं दी गई, क्योंकि सी हमेशा टॉप कर रहा है। जब बेटा ये काम नहीं हो रहा है तो सी टॉप कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे लाइन में कह रहा है कि एफ को तीसरी, या देखो एफ के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। कहीं हमको किसी ने नहीं बताया बेटा कि एफ जो है, अब बची कितनी जगह है पहले तो ये बताओ, 3 जगह है बेटा, कितनी जगह है, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो बेटा अगर गलती से भी एफ बड़ा होता है बेटा बी से, किससे, मैं यहां पर पेन घुमा लेता हूं इसके लिए, कहां पर,
इस तरफ पेन घुमा लेता हूं। मान लो कल के दिन जो है एफ जो है बड़ा हो जाता है किससे, जी से। किससे? तो वो तो दूसरे नंबर पे भी आ सकता है। कहां पर आ सकता है? मान लो जी से तो छोटा होता है, लेकिन क्या नाम बोलते हैं, ए से बड़ा होता है। कहां पर किससे बड़ा होता है? एफ। तो भाई क्योंकि मुझे एफ के बारे में पता नहीं है ना, तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी है कि एफ यहां पर आ सकता है, बनती तो है पॉसिबिलिटी। और हो सकता है कि भाई देखो, तुम्हें तो ये भी नहीं कहा गया कि एफ के कितने नंबर आए हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि जी तो ए से बड़ा है, जो कि यहां पे भी बड़ा था, लेकिन ये दोनों ही एफ से बड़े हैं। क्या है? दोनों के दोनों किससे बड़े हैं? तो एफ तो एफ तो यहां पे भी आ सकता है। कहां पर आ सकता है ना? एफ बेटा इन तीनों में कहीं पर भी आ सकता है। ये बनती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझ में आई बात? अब कह रहा है कि ए को दूसरे नंबर पर, भाई ए कभी भी दूसरे पे नहीं आ सकता, क्योंकि ए दूसरे पर आएगा तो ए से बड़ा जी है, तो हो ही नहीं सकता। और कह रहा है कि ई को चौथी या तीसरी रैंक। अब बेटा ई तो लास्ट है, क्योंकि इसके हिसाब से एफ छठे नंबर पे आया नहीं है। एफ अगर बेटा, क्योंकि हमने जो ऊपर पढ़ा कि बेटा बी पांचवें नंबर पे है, तो मतलब ई लास्ट होगा इस बार। क्या रहेगा? तो केवल कौन सा सही रहेगा? एफ। लेकिन एक बात बता दूं कि एफ तीनों में से कहीं पे भी आ सकता था। हाँ, लेकिन इस प्रश्न में जो है तीसरी और चौथी पोजीशन जो है कही गई है, तो तीसरी चौथी पोजीशन सही हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा गोली की स्पीड से इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा उनको पहचानो जो कि क्या नाम बोलते हैं, मैंने कहा था ना सीधे पढ़ो, है ना, उनका अध्ययन करें। कह रहा है कि उन शिक्षकों को, पहले शिक्षक है कहाँ, ये है ना, शिक्षक का सर्कल देख लिया। कह रहा है जो क्या है, ना तो भारतीय है और ना ही चीनी है। तो बेटा तुमको ये चार दिखाई दे रहे हैं, ये चार दिखाई दे रहे हैं इधर। बेटा ये टीचर हैं, लेकिन ये किसके सर्कल में नहीं आ रहे हैं, ना चाइनीज के ना इंडियन के। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 इसमें क्या होगा, 3 ये दिखाई दे रहा है सेंटर का 3। तो बेटा ये 3 वो नहीं हो जाएगा, मतलब ये 3 कौन हो जाएंगे, ये 3 वो हो जाएंगे जो कि वो टीचर जो कि चाइनीज और इंडियन दोनों है। और ये 2 कौन हो जाएंगे, जो केवल चाइनीज है पर क्या नहीं है, इंडियन नहीं है। और वो 1 कौन हो जाएगा, वो टीचर जो कि इंडियन तो है पर चाइनीज नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारी घोड़ा और हाथी। देखो एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा हो जाएगा इसका, पॉइंट 2। देखो होने का कारण क्या है, सिंपल सी बात है, स्तनधारी के अंदर आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाथी और घोड़े आपस में नहीं मैच करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें क्या कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं। ठीक है, 5 लड़कियां हैं तो 5 ही जगह हैं खाली। कितनी जगह कर दो, खाली 5 जगह कर दो। अब छोटा छोटा कर लेते हैं इसको यार, समझने के दृष्टिकोण से, वरना दिक्कत हो जाती है। ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि देखो सबसे बड़ी बात क्या कह रहा है कि के जो है दूसरे नंबर की सबसे लंबी है, तो यहाँ पर आ जाएगा के दूसरी सबसे लंबी है। पी जो है एम से लंबी है। पी किससे लंबी है, यहाँ पे लिख लो कि पी किससे लंबी है, एम से। आर जो है एम से लंबी है। आर भी जो है किससे लंबी है, एम से। ठीक है, एन जो है पी से लंबी है। एन जो है किससे लंबी है, पी से लंबी है। एन किससे लंबी है, पी से लंबी है। और उनके संबंध में सबसे कौन सा संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं हो सकता है। अगर मैं पहला पढ़ूंगा, पहला जो कह रहा है कि एन जो है के से लंबी है। एन किससे लंबी है, के से। देखो के बारे में कहीं जिक्र हुआ है अभी तक, नहीं। तो ये कह रहा है कि एन सबसे लंबी है। यार एन सबसे लंबी जो है ना, अभी यहाँ पर तक जितने मेरे को सूत्र मिले हैं उन सूत्रों के हिसाब से देखो, एक तो मुझे बताया कि के दूसरे नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं। एन जो है पी से लंबा है, एम से लंबा है, लेकिन एन का के से बारे में नहीं बताया है। अगर एन यहाँ पर आ जाता है, गलती से भी क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, सपोज करो एन यहाँ पर आ जाता है, तो ये बात तो सबसे पहली बात है कि ये का फिक्स हो गया। ठीक है, ये बात तो सही। एन अगर यहाँ पर आ जाता है तो एन कम से कम पी और एम से तो लंबा है। किससे लंबा है, पी और एम। और क्या नाम बोलते हैं, ठीक है, और जो है दूसरे बारे में मुझे आर के बारे में नहीं पता। ठीक है, आर के बारे में तो नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि क्या नाम बोलते हैं। एन जो है किससे लंबा है, पी से लंबा है खाली। एन जो है पी से लंबा है, किससे लंबा है, एन। एन जो है देखो एक बात तो गारंटी है ना कि एन किससे बड़ा है बेटा, पी से बड़ा है। एन डेफिनेटली पी से बड़ा है। और बेटा एम इसका मतलब कि एन एम से भी बड़ा है। ठीक है, तो बेटा ये तो हो सकता है कि एन जो देखो के तो दूसरे नंबर पर आएगा और हर किसी में है भी। एन भी क्या पता टॉप कर जाए, क्योंकि बेटा एन और पी में हमको पता नहीं है कौन नंबर 1 पाएगा। तो बेटा एन भी आ सकता है और पी भी आ सकता है। और बेटा बची बात आर की। देखो एक बात तो तय रही कि क्या नाम बोलते हैं, देखो ऐसा है कि क्या नाम बोलते हैं बेटा, के की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है किसी को। के की पोजीशन क्योंकि फिक्स है, वो कौन से नंबर पे आएगा, 2। जो बचे हैं उनको लपेटो खाली। ठीक है, अब बचे आर। आर कहाँ है बेटा, आर ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, आर बेटा देखो आर बड़ा है एम से, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एम सब में लास्ट है, क्या है,
और बच्चे 5 हैं और बेटा यहाँ पे पांचों की फोटो दे रखी है। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले आर पहले नंबर पे ले लिया और एन, देखो आर एन से बड़ा हो सकता है, आर जो है, क्योंकि आर और एन के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या तुमको यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है कि आर और एन के बारे में कुछ कहा हो? तो आर भी बड़ा हो सकता है और लेकिन वो आपसे कह रहा है कि मुझे वो चीज बताओ जो गलत है, मतलब जो हो ही नहीं सकती है। अब बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि आर बड़ा है के से, आर बड़ा है के से, और बेटा पी एन एम, ठीक है, पी बड़ा है बेटा किससे, एन से। अब यहां पे देखो बेटा पी और एन आपस में छोटे थे, क्या थे, पी और एन आपस, पी जो एन बड़ा था पी से, लेकिन यहां पे पी बड़ा कर दिया एन से तीसरे वाले ऑप्शन में, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को हालांकि मैं करना पसंद नहीं करता, लेकिन ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सीधे आप कर सकते थे, कैसे? इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को आप सीधे कैसे कर सकते हो मेरे हिसाब से? इसमें फास्ट क्या है कि आप पहले संख्याएं लिख लो, 20 फिर 10 फिर 10 फिर 5, ठीक है। जहां पे वो कह रहा है ना भागा, भाग को आपका अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख लो, सीधे सीधे प्लस। चेंज करने के लिए इनको बदल देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे गुणा लिखा है ना, गुणा की जगह पे क्या लिखना है, गुणा का अर्थ है माइनस, क्या है बेटा? तो यहाँ पे आपने लिख लिया ये, और उसके बाद यहाँ पे लिख लो आप माइनस, क्या लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपने लिख लिया, उसके बाद कह रहा है कि प्लस की जगह पर आपको क्या लिखना है, प्लस का अर्थ है भागा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका भागा, ठीक है। और बाद में माइनस है तो माइनस की जगह पे आपको क्या लिखना है, और माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है। तो पहले आपको भागा कर लेते हैं, एक आ जाएगा भाग देके, कितना आ जाएगा, और 1 गुणा 5 करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ लो 60, और 60 में से फिर 5 घटा लो तो 55 आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन मैं करता ही नहीं, पसंद नहीं करता है सच में, इनको तो ये करना ही नहीं चाहिए था हमने, ठीक है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है फिर भी। देखो यहाँ पर बेटा जो मैंने कोड था SS ये वाला, उसको मैंने सीधे कहाँ उतार दिया है, नीचे उतार दिया है बेटा। इसको ये लिखा जा रहा है, इसका मतलब मैंने कोडिंग लिखी, H को 8 लिखते हैं, C को 3 -5 क्या है बेटा 19, और बेटा 14 -5 2। अगर बेटा मैं 2 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, और 26 + 2 यानी कि 28 भी लिख सकता हूँ। तो 28 से 5 गया 23 आएगा, बिल्कुल W, तो ये भी -5, तो सब में -5 है, -5 की कोडिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जो जितने भी शब्द हैं, ये 5 शब्द जो दिए गए हैं, इनमें जो है पहले तो इनको इंग्लिश के हिसाब से फिट करो, और जो बीचम बीच में आएगा, यानी कि 5 दिए हैं ना, 1 2 3 4 5 दिए हैं, कितने दिए हैं ये, इनमें बीचम बीच में कौन आएगा? तो बेटा देखो पहले तो सबसे पहले तो इसे करते कैसे हैं, ये सब में एस लिखा हुआ है, ठीक है, सब में दूसरा अक्षर पी है, ठीक है, सब में तीसरा अक्षर देखो बेटा ओ, और बेटा स्पीड दिखाई दे रहा है, स्पीड, इसमें बेटा देखो SPI है, क्या है बेटा, लेकिन उससे पहले बेटा SPA वाला भी है, कौन है? तो स्पैरो सबसे क्या आएगा, पहले आएगा। याद रखना कि ऐसे करके तुम्हारा नाम स्कूल में लिखा जाता है, आगे पीछे ऐसे किया जाता है। जैसे सबके 2 के नाम में SP से स्टार्ट हो रहा है तो A आएगा, क्या आएगा, RROW, तो स्पैरो नंबर 1 पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे स्पीड आ जाएगा, क्योंकि I पहले आता है बेटा, O बाद में आता है। अब बाकी जो 3 बचे, स्पोर्ट्स, स्पॉइल और स्पॉज, इन तीनों में बेटा O आ रहा है, तो बेटा देखो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, क्योंकि हमें बीच वाला बताना था, तो तीसरे नंबर में बेटा कौन आएगा, SPO सब में है, उसके बाद R और I और U, तो बेटा I सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, SPO के बाद I सबसे पहले आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SPOIL, क्योंकि तीसरे I आएगा ना O के बाद, क्योंकि बाकी तीनों में SPO था, तो I सबसे पहले आएगा चौथा वाला, तो इसका तीसरे, और कह रहा है कि मिडिल में कौन सा आएगा, मतलब सबको नंबर लगाएंगे तो मिडिल में कौन सा आएगा, स्पॉइल आएगा, कौन सा आएगा, स्पॉइल। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, पहले क्या कह रहा है, कौन सा चिन्ह B और X के बिल्कुल बीचम बीच में है, किसके बीच में, B और X। पहले देखो B कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, और बेटा X कौन से नंबर पर है, देखो पहले X देख लो बेटा कौन से नंबर पर है, X बेटा यहाँ पर है। अब नंबरिंग गिन लें इनके बीच में, छोटे पेन से जो है नंबरिंग गिन लेते हैं, ठीक है ना। ये आगे B1, फिर Q2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ठीक है। 14 और 14 का करेक्ट आधा कितना हो जाएगा बेटा, 7वें नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें नंबर पर, क्योंकि 7वें नंबर पर यहाँ से जोड़ेंगे ना हम, है ना, समझ में आ रही बात। तो @ जो है हो जाएगा, कौन से नंबर पर हो जाएगा। देखो भाई एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, पहले एक चीज़ को समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना कि हो क्या रहा, मसला क्या है। देखो मसला ऐसा है कि जो B है ना, जो आपका ये B है, ठीक है, इसको समझो पहले एक बार। देखो बेटा ये B का नंबर है 1, क्या मान लो, ठीक है। यहां से मान लो बेटा ऐसे कर लो कि क्या नाम बोलते हैं, आप लिख ही लो इसको, सबसे बेस्ट रहता है लिख लो X, ठीक है। फिर यहां से काटो Q, फिर यहां से कौन काटा M, फिर काटो, ठीक है।
तो यहाँ से कौन कट जाएगा, देखो मैं यहाँ से 4-4 करके ग्रुप में काट लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 4-4 ग्रुप में कट सकते हैं, ठीक है। 4-4 ग्रुप करके काट लेते हैं हम, 1 2 3 4, और इधर से भी 4 काट लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 3। अब बीच में कौन आया, एट द रेट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। और इसको दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं, तो देख लो भाई, ऐसे नंबरिंग करके गिर सकते हैं क्या, नंबरिंग करके बिल्कुल गिन सकते हैं, नंबरिंग करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबरिंग करके भी गिन सकते हैं। देखो बी की नंबरिंग है मान लो 2, क्या है बी 2, फिर क्यू आता है 3 पर, फिर ये आर ये जो है 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 और 2। अब बेटा यहाँ पे जो x है वो 16वें नंबर पे है, कौन से नंबर पर है, 16वें। कौन से नंबर पे है, 16 और 2। बेटा इनके बिल्कुल करेक्ट बीच का कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 8। मतलब कहने का मतलब है कि एट द रेट जो है यहाँ पर जो हो रहा है वो एट द रेट हो जाएगा बेसिकली। 16 और इसके बीच का बेटा करेक्ट, वैसे नंबरिंग में देखा जाए तो बेटा 2 और 16 के बीच का 9 होता है। कौन होता है बेटा, 9। तो बेटा पहले नंबर से 9वें नंबर पे एट द रेट है, कौन है, एट द रेट है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि क्या नाम बोलते हैं, वैसे आप अगर काट लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा हमेशा बेटर काटना रहता है, ठीक है। उस स्थान में से एक जना चुने जो असंगत है। बेटा देखो ऐसा है कि पटना भोपाल रांची सब राजधानियां हैं, पंजाब क्या है बेटा। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, एल को कोड 12 होता है ना, एल का कोड क्या होता है, 12 होता है। एल का कोड क्या होता है बेटा, 12। तो 12 का वी लिखा है बेटा, सीधे सीधे अंकों का गुणा लिखा है ना। क्यू 17 पे आता है, जेड 26 पे आता है बेटा, हल्का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सभी बिल्लियां हैं, सभी बच्चे बिल्लियां हैं। सभी बच्चे क्या हैं, देखो सभी बच्चे क्या हैं, बिल्लियां हैं। बिल्लियां लिख देता हूँ, बच्चों के लिए यहाँ पे क्या लिख दूँ, बच्चे। और सभी बर्तन बच्चे हैं, सभी बर्तन क्या हैं, बच्चे हैं। तो इसका मतलब 3 सर्कल बनेंगे, पहले बनेगा बर्तन का सर्कल, फिर बच्चों का, फिर बिल्लियों का, ठीक है। और छोटे अक्षर में यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गया हमारे बर्तन, ठीक है, ये बच्चे, ठीक है, और ये बिल्लियाँ, ठीक है ना। कह रहा है सभी बर्तन बिल्लियाँ हैं। अब एक बात बताओ, सभी बर्तन बिल्लियाँ हुई कि नहीं हुई, हुई। सभी बर्तन बिल्लियाँ हैं, तो ये क्या कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा, कुछ बिल्लियाँ बर्तन है। देखो कुछ बिल्लियाँ, ये जो बिल्लियाँ हैं ना, कुछ इनमें से कुछ बिल्लियाँ बर्तन है कि नहीं है, ये भी सही है। और कह रहा कुछ बर्तन, कुछ बच्चे बर्तन है। देखो कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसमें से कुछ बच्चे क्या है, बर्तन है, ये भी बात सही है। तो यही वाला बीच वाला गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीच वाला थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीच वाला थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद से देखते हैं कि कोई चीज़, अच्छा ये भी मिल रहा है एक 98 क्वेश्चन। कह रहा है देखो ऐसा है कि कह रहा है जैसे गाय पशु है वैसे गौरैया पक्षी है कि नहीं है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया सेम, आप इसको बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा था अंकों को रख देना है और क्वेश्चन टैकल कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन ये बनता है हमारा 100वें नंबर का। देखिएगा इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, सबसे पहला जरूरी काम है इसको, क्वेश्चन को अच्छी से आप पूरा टैकल करो क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मुझे नीचे से स्क्रीन को लेना पड़ता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ देख लेते हैं क्या है। देखो कह रहा है कि सबसे पहले थोड़ा सा और देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 7 लोग हैं, जब 7 लोग बोलेगा तो तुरंत 7 के लिए 7 सीट बना देना। क्या बना देना, 7 सीट है, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं सीट, ठीक है। 7 सीटों में कह रहा है देखो ये लोग ये कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किसी कार्यालय जा रहे हैं, मतलब हो सकता है अपने ऑफिस जा रहे हो। सी सबसे लास्ट में पहुंचेगा, डेफिनेटली है कि सी सबसे कहाँ पहुंच रहा है, लास्ट में पहुंचेगा, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ठीक है। अब एक मजे की बात देखो, कह रहा है कि जी के बाद कम से कम 3 लोग जाएंगे, तो भाई कम से कम जाएंगे जी के बाद, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितने जा सकते हैं हमें नहीं पता। तो भाई जी के बाद अगर जी यहाँ पर है तो इसके बाद 3 तो यहाँ जाएंगे ही ना, डेफिनेटली कितने लोग जाएंगे, 3 लोग तो जाएंगे ही। अब जी अगर यहाँ पे भी तो हो सकता है, जी यहाँ पे भी हो सकता है, जी यहाँ पे भी हो सकता है, जी यहाँ पे भी हो सकता है, जी यहाँ पे भी। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जो है ब्लैक पेन का यूज करूंगा। अब उसके बाद कह रहा है देखो, कह रहा है कि ई जो है ठीक जो है ए के बाद कार्यालय पहुंचा, ई पहुंचेगा कार्यालय लेकिन ए के बाद पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, जी और ई के बाद आया है, जी कहां आया है तो ई के बाद जी आएगा। तो भाई ये तो पक्का हो गया ना तय कि ये लोग जी से पहले आएंगे, ई बी और ए बी, ठीक है। तो अगर जी यहां बैठेगा तभी भी ई और ए की लोकेशन तो फिक्स हो गई ना, ई और ए की लोकेशन तो यहां पे भी हो सकती है, जी तो कहीं पे भी हो सकता है। अगर जी यहां है तो ई ए यहां पहुंच गए, ठीक है। मतलब जी अगर तीसरे नंबर पे है तो ई और ए पहले और दूसरे पे आ जाएंगे। लेकिन एक मजे की बात क्या है, एफ ए से ठीक पहले पहुंचा तो मतलब एफ और पहले आ जाएगा। तो अब 3 लोकेशन यहां भी फिक्स हो गई और जी इसका मतलब डेफिनेटली चौथे ही नंबर पर होगा। और इससे करेक्ट पहले कौन कौन आ जाएंगे, ई ए एफ, और
अब 3 सीटें जो है यहाँ खाली वो अपने आप से भरी जाएंगी। एफ के लिए तो जगह बन गई ना यहाँ, इसका मतलब एफ यहाँ तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सबसे पहले कौन पहुंचा? डेफिनेटली एफ ही पहुंचा। तो थैंक यू सो मच गाइस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इसको, ठीक है ना। और आगे जो है आपको फर्दर वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। कल जो है अगला वीडियो आएगा, ठीक है। कल 3 हम जो है ऑडियो 3 पीडीएफ्स को हम करेक्ट बनाएंगे, 2 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे, कंपाइल करेंगे जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।